हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो कि ओपन पोर्स यानी खुले रोम छिद्र से संबंधित है। यद्यपि यह एक कॉमन समस्या है, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है। इसके होने से कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसके फेस पर जो ओपन पोर्स हैं वो सही नहीं लग रहे हैं, तथा इससे संबंधित अन्य समस्याएं भी अराइज हो जाती हैं। होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे प्रिस्क्रिप्शंस हैं और होम्योपैथी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं। इन्हीं संदर्भों पर हम चर्चा करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और कमेंट्स अवश्य करें। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज़ कमेंट्स करें। उससे संबंधित जो भी स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जो ओपन पोर्स यानी खुला रोम छिद्र एक बहुत कॉमन समस्या है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर पाई जाती है और ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा विशद हो जाती है या गंभीर हो जाती है जब एज बढ़ती है। यानी ज्यों-ज्यों एज बढ़ेगी त्यों-त्यों इस समस्या की गंभीरता बढ़ती जाती है। हो सकता है आप पूछें कि ओपन पोर्स क्या है या खुले रोम छिद्र क्या है। तो मानव चेहरे की स्किन पर आपने देखा होगा छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं या छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिलते हैं, जो वास्तव में होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। यानी इतने छोटे, बारीक और महीन होते हैं कि देखने में नहीं आते हैं, परंतु होते अवश्य हैं। अब आप पूछेंगे कि इन ओपन पोर्स का मुख्य काम क्या है। तो इन ओपन पोर्स को ईश्वर ने ऐसे ही हमारे फेस पर नहीं लगाया है, वरन इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और इनका फंक्शन है कि फेस की स्किन में ऑक्सीजन को मेंटेन करना, यानी ऑक्सीजन का जो धरातल है उसको बनाए रखना, तथा जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में होते हैं उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो स्किन फोर्स फेस के लिए एक दृष्टि से बेनिफिशियल भी हैं, बशर्ते ये बड़े आकार के ना हो। ओपन पोर्स एक तरह से हमारे फेस पर ग्लो या चमक लाने का भी कार्य करते हैं और जो त्वचा है वो फेशियल जैसी लगने लगती है। अतः इनका फेस पर स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन शर्त ये है कि ये बड़े ना हो। यदि इनका साइज़ बड़ा हो जाता है तो यही ओपन पोर्स यानी खुले रोम छिद्र फेस पर अजीब से लगने लगते हैं। और जब ये ओपन पोर्स बढ़ते जाते हैं तो फेस पर काफ़ी अजीब से लगते हैं, ऑड दिखने लगते हैं, तथा इनसे संबंधित जो सिम्टम्स हैं वो भी अराइज होते चले जाते हैं। ओपन पोर्स क्यों होते हैं, इनके क्या स्पेसिफिक कॉजेज़ हैं, उनके संदर्भ में हम चर्चा कर लेते हैं। ओपन पोर्स होने का एक बहुत बड़ा कॉज ऑयली स्किन का होना है। यानी जब त्वचा तैलीय होती है या उसमें ऑयली होने के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उस समय या उस दृष्टि से ओपन पोर्स डेवलप हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उस समय फेस पर ज़्यादा ओपन पोर्स बड़े साइज़ में दिखने लगते हैं और ऑयली स्किन के कारण चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स, मुहासे और डार्क सर्कल्स इत्यादि भी देखने को मिलते हैं। तो एक तो इनका कॉज ये है कि ये ऑयली स्किन के कारण अराइज होते हैं, और दूसरा जो मेन फैक्टर है वो जेनेटिक कॉज भी है। यानी यदि पेरेंट्स को ओपन पोर्स रहे हैं, पेरेंट्स को आपके पिंपल्स की, एक्ने की या डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम रही है, तो बहुत संभव है कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम अराइज होगी। तीसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि स्किन को ठीक तरह से प्रॉपर्ली वॉश ना करना, उसे साबुन से प्रॉपर्ली ना धोना, और इसके कारण धूल मिट्टी के कण जो फेस के पोर्स में इकट्ठे हो जाते हैं और वो फुंसी, कील, मुहासे इत्यादि का रूप ले लेते हैं, तथा डार्क हेड्स बनकर भी फेस पर दिखते हैं, जो कि अजीब से या ऑड लगते हैं। ओपन पोर्स होने का या इनका बड़ा होने का, यानी ओपन पोर्स का जब साइज़ बढ़ जाता है, इसका मुख्य कारण एक और है, और वो है मेंटल टेंशन। यदि आपको स्ट्रेस है, मेंटल टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो इसके कारण भी जो ओपन पोर्स हैं उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। होम्योपैथी में इसके संबंध में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। इसकी रेमेडी के संबंध में बात कर लेते हैं। और ये जो मेडिसिन्स हैं ये ओपन पोर्स को जड़ से ख़त्म करने में, यानी इनको सही शेप देने में या छोटा करने में पूर्ण रूप से सहायक होती हैं। और जो ओपन पोर्स के बड़े होने की समस्या है, फेस पर एक्ने, पिंपल्स या डार्क हेड्स, डार्क सर्कल्स होने की जो प्रॉब्लम है वो भी एलिमिनेट हो जाती है। यद्यपि ओपन पोर्स में कोई पेन अराइज नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब इनका साइज़ बढ़ जाता है तो फेस पर कील, मुहासे, फुंसियाँ इत्यादि अधिक निकलने लगती हैं। डार्क हेड्स फेस पर बढ़ जाते हैं और जो डार्क सर्किल हैं वो भी देखने को मिलने लगते हैं। तो इस तरह से फेस की जो
क्लांति है वो एराइज हो जाती है, यानी फेस की जो कांति है या चमक है उसको ये नष्ट कर देते हैं। तो ओपन पोर्स बड़े साइज़ में नहीं होने चाहिए। इन्हीं के संबंध में जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि चेहरे के ब्लैक हेड्स और डार्क सर्किल्स और आपके पिंपल्स, एक्ने तथा ओपन पोर्स के बड़े साइज़ को हटाने में पूर्ण रूप से बेनिफिशियल हैं तथा ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने, पिंपल्स पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इनमें जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है या होम्योपैथी रेमेडी है वो साइलिशिया 200 है। साइलिशिया 200 पोटेंसी में दिन में 3-4 बार 4-4 गोली करके लेनी चाहिए। साइलिशिया कहीं कट फट जाता है या कहीं घाव हो जाता है उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है। साइलिशिया ओपन पोर्स को ठीक करने में पूरी तरह से सहायक है। इसके अलावा फेस पर जो काले धब्बे, डार्क सर्किल, डार्क हेड्स या ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उसको हटाने में अगली जो मेडिसिन है वो बर्बरिस एक्विफोलियम है। बर्बरिस एक्विफोलियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि आप इसको चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं तथा चेहरे के ग्लो के लिए भी ये स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। इसमें अगली मेडिसिन है वो मार्क्स गो क्रीम है जो कि यदि आप चेहरे पर अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं तथा चेहरे के लिए बहुत बेनिफिशियल है, यानी आपके फेस पर ग्लो लाने में ये सहायक है ब्लैक हेड्स को और जो डार्क सर्किल्स हैं तथा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को हटाने में ये पूर्ण रूप से सहायक है। इसको 6 मंथ आप यूज कीजिए, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। इसके साथ ही कैलेंडुला क्रीम भी बेनिफिशियल रहेगी फेस के लिए और ओपन पोर्स को ख़त्म करने के लिए। ये कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन्स थी। यदि आप इनका प्रॉपरली यूज़ करते हैं और इनको 6 मंथ तक रेगुलर यूज़ करते हैं तथा साइलिशिया 200 पोटेंसी में रेगुलर लेते हैं, 3-4 गोलियां आपको दिन भर में 3-4 बार लेनी है, यानी 4 जो गोलियां हैं वो दिन भर में आप 3-4 बार लीजिए तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग हैं। 6 मंथ तक इसको रेगुलर रखिए। इससे ओपन पोर्स में तथा ओपन पोर्स से संबंधित जो भी समस्याएं हैं जिनको मैंने अभी जिनका जिक्र किया था, यदि वो भी समस्याएं हैं तो वो भी इससे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसके संबंध में कमेंट्स अवश्य करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि ओपन पोर्स यानी खुले रोम छिद्र से संबंधित है। यद्यपि यह एक कॉमन समस्या है लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है। इसके होने से कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस